हेलो गाइस, आपके लिए इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक बेहतरीन ट्रिक जिसमें आप अपने कीबोर्ड्स की स्पीड बढ़ा सकते हो और किस तरीके से अपने कीबोर्ड्स को आप एक्सपर्ट बन सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक देने वाला हूँ। तो मेरी सभी ट्रिक पे आप फॉलो कीजिए और देन उसके बाद देखिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है कहाँ से कहाँ ग्रोथ कर जाती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलते हैं आगे और देखिए ये सभी ट्रिक। और ये ट्रिक उनके लिए है जिनको थोड़ा सा बेसिक या कुछ टाइपिंग आती है, यानी पूरी तरीके से टाइपिंग सीख नहीं पाए हैं, बाकी कुछ तो टाइपिंग आती है। तो सबसे पहले ट्रिक है उनके लिए कि हमें कभी भी टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर एक ही वर्ड को बार बार आप दोहराते रहते हो और वो आपको फिंगर्स पे सेट हो जाते हैं। बाकी आपको कभी नई पैराग्राफ दिया जाए तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको टाइपिंग एक बार नहीं करनी चाहिए और कभी भी एक पैराग्राफ को बार बार नहीं लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ बार बार चेंज करते रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि इससे आपको नई स्पेलिंग पे वर्ड पे हाथ रखने की हैबिट हो जाती है। और कभी भी लेफ़्ट साइड के अंगूठे का यूज़ नहीं करना चाहिए स्पेस में। जब आप स्पेस पे यूज़ करते हो तो आपका लेफ़्ट वाला फिंगर आपका यूज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ राइट वाले फिंगर से ही आप अपने स्पेस का यूज़ कीजिए। इस तरीके से आप अच्छी सी टाइपिंग कर पाओगे और आपकी स्पीड में ग्रोथ भी आएगा। और अगली बात है, आप जो कीबोर्ड पे जो टाइपिंग करते हो तो आपका जो हथेलियों का जो निचला हिस्सा है, जैसे आप देख रहे हैं कीबोर्ड को, वो टिका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी टाइपिंग सही नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको अपने हाथ उठा के रखना है, ठीक है। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। कीबोर्ड की तरफ देख के आप अगर टाइपिंग करोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। उसके लिए क्या करना है, आप उसकी तरफ देखिए जो आपके पास पेज है जिसके द्वारा आप पैराग्राफ को लिख रहे हैं, उस तरफ आप देख के उसको उस पर कीबोर्ड पे ध्यान ना देते हुए आप या तो स्क्रीन पे देखिए और उस पर, ठीक है। अगला है, हमेशा नोटपैड पे टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। नोटपैड होना चाहिए आपके पास, या उसमें जो सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर भी होता है नोटपैड का, उस पर आप टाइपिंग कीजिए। अगला आपका है न्यूज़पेपर से हो सकती है जितनी टाइपिंग करें, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है सभी के पास होता है, उसको ले लीजिए और उसको देख के आप टाइपिंग कीजिए। जितना हो सके कम बैक स्पेस दीजिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, बार बार कुछ मिस्टेक करते हैं और बार बार स्पेस देते रहते हैं, तो उससे भी गलत रहता है, तो उसका कम यूज़ कीजिए। अगला है, हमेशा 10 मिनट की टाइपिंग लगा कर कीजिए। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो एक सेट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए आपके मोबाइल में कि 10 मिनट में मैं कितनी टाइपिंग कर पा रहा हूँ। तो ये आपको पता भी चल पाएगा कि आप 10 मिनट में कितनी टाइपिंग कर पा रहे हो, ठीक है। और इससे ये रहेगा, और एक मेंटेलिटी ये बना के रखिए दिमाग में कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठे तो ऐसा सोचिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और मेरे को 10 मिनट में इतना वर्क करने की कोशिश करना है। और आपको कभी ऐसे हेजिटेशन होता है, किसी से डर रहती है, तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ के जो भी बड़े हैं उनको आपके पीछे खड़ा करिए और कहिए कि हाँ मेरे को टाइपिंग आती है, उनको ऐसा करके आप टाइपिंग करिए, तो वो भी हेजिटेशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपको टाइपिंग अच्छे से आ जाएगी तो कोई भी खड़ा हो, कहाँ पे भी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, आपकी हाथ वही काम करेंगे जो आप देख रहे हो और जो आप चला रहे हो। इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग को अच्छी सी ग्रोथ स्पीड ला सकते हो। दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड के मैंने एक हैंड पे ये बना रखे हैं, मतलब एक पिक्चर्स हैं, इसको देखिए आप। इसमें जैसे 1 लिखा हुआ है इस उंगली पे, 1 QA, इससे यही प्रेस होंगे, ना कि 1 इस उंगली से आप 1 को 2 भी लगा लें, उससे वो भी प्रेस कर दें, ठीक है। जिस उंगली पे जो लिखे हैं उससे आपको प्रेस करना। और ये एक माइंड में सेटअप पिक्चर बना लीजिए आप, तो कि मैं इस उंगली से 2WSZ ही बनाऊँगा इससे, ठीक है, इससे ये बनेंगे। और इस उंगली से 4 5 RTFG, ये इससे ही प्रेस करूँगा। इधर देखिए अभी साथ पे भी लिखा हुआ है 6 7 YUSJ, ये सभी चीज़ें जो फिंगर पे जो लिखी हुई है वही आपको उसी उंगली से प्रेस करनी है, ताकि आपको एक माइंड में सेटल हो जाएगा कि हाँ, वो फिर ऑटोमेटिक आपकी जो फिंगर्स हैं आप बस सोचेंगे और आपकी फिंगर्स उस पर यूज़ करेंगी। तो इसी प्रकार आप उसको यूज़ कर पाओगे और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है अपने आप ग्रोथ करने लगेगी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे नोटपैड से वर्ड पे पेस्ट करेंगे आपकी टाइपिंग इसको, और उससे स्पीड जानेंगे आपकी कि किस प्रकार आपकी स्पीड बढ़ेगी और कितनी स्पीड है, आपने कितना स्पीड से वर्क किया है। तो ये हम अभी आगे समझेंगे। तो इसके लिए आप बने रहें
और बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। तो देखिए आप, देखिए मैं नोटपैड ओपन करता हूँ मेरा इसका, और देखेंगे आप नोटपैड पे कि मैंने जो टाइपिंग की थी वो कैसी की है। तो मैं ये नोटपैड ओपन किया, ये देखिए मैंने 10 मिनट में एक टाइपिंग की थी। आप 10 मिनट का ऐसे ही सेटअप बना के आप अपनी टाइपिंग कर सकते हो। और उसको आपकी स्पेलिंग वगैरह को जांच करने के लिए आपको क्या करना है, इसे Ctrl A दबा के पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl C से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको अपने नोटपैड पे जाना है और वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको आपका जो टेक्स्ट थे वो सब यहाँ आ गए हैं। उसमें आपको हाईलाइट हो रही है आपकी मिस्टेक्स, आपकी जो भी गलतियाँ हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, और आपको यहाँ पे आपकी स्पीड दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है 402 वर्ड्स। अब अपनी स्पीड जांच करने के लिए क्या करेंगे, अब इस 402 में आप अपने 10 मिनट का जो भी आपने टाइपिंग किया था उससे आप डिवाइड कर, तो उसका निकल के आएगा आपका 40.2। मतलब मेरी स्पीड, जो भी इसकी स्पीड है वो 40.2 है। तो इस प्रकार आप अपने जो भी टाइपिंग की है आपने नोटपैड से, उसको वर्ड पे लाके आप पेस्ट करके अपनी स्पीड को भी चेक कर सकते हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को भी देख सकते हो। देखिए इसमें हाईलाइट हो रही हैं कुछ स्पेलिंग्स, है ना, जो रेड कलर से, ये सब मिस्टेक्स हैं। तो मिस्टेक्स कितनी माफ़ होती हैं, आपका मतलब जो वर्ड्स हैं उसका 5% आपकी स्पेलिंग माफ़ की जाती है। जैसे 402 का अगर 5% निकालेंगे तो 20 आता है, मतलब मेरी इसकी 20 मिस्टेक माफ़ होती हैं। तो इस प्रकार आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो और जांच सकते हो। तो कम से कम मिस्टेक कीजिए और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे।